हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल CV रमन अकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक स्ट्रेट वायर के लिए जहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तो हमें आना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला वाला को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे वाले को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरे को हम पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। तो अभी जो हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इस पे मेरे को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक कांस्टेंट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से थोड़ा हम लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लेमडा बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, तो ये मदद मिलेगा। तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। और ये क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, और अगर इस वायर पे हम एक चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांट देते हैं यूनिफॉर्मली, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या देखने को मिलता है वो देखिए। आपको बता दें कि मान लीजिए ये वायर का लेंथ है L, वायर का लेंथ हो गया L, तो आप खुद सोचिए कि L और चार्ज का रिलेशन कैसा होगा, आपस में कैसा रिलेशन रखेगा वो दोनों। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा इस वायर का लेंथ को हम जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, हम जो चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी ज़्यादा होगा। और अगर वायर का लेंथ को छोटा रखेंगे तो उस पर जो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी कम होगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज और अगर लेंथ को देखा जाए तो उसके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी लेंथ को अगर बढ़ाया जाए यानी इंक्रीज किया जाए तो उसके साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा, और अगर लेंथ को डिक्रीज किया जाए तो ये भी डिक्रीज करेगा। मतलब लेंथ बढ़ा चार्ज बढ़ा, लेंथ घटा चार्ज घटा। इसका मतलब दोनों में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ये अगर हटता है तो एक सिंबल आता है, मतलब एक कांस्टेंट से हमको इंटरप्लाई करना पड़ता है, तो Q का Q, इसको हटा के हमें कांस्टेंट देते हैं लेमडा, और उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से आपको लेमडा का फॉर्मूला मिल जाएगा, ये जाकर के डिवाइड चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपको यहाँ पे इसका यूज करना है, क्योंकि टॉपिक में क्या कहा गया कि यूनिफॉर्मली इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब इन्फिनाइटली पे लेंथ कितना होगा और उतना लेंथ पे कितना चार्ज है, कैसे पता है इतना लंबा चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट लेंथ पे, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो देखेंगे, और उसके हिसाब से हम उसका इंटेंसिटी को पता करेंगे। यूनिट लेंथ पे इतना इंटेंसिटी तो इतना पे इतना, इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे आइए, फिगर पे देखिए आप कि यहाँ पे हम एक वायर लिए जो कहा गया, और ये बहुत लंबा वायर है, इन्फिनाइटली लॉन्ग। और अगर ये इन्फिनाइटली नहीं भी होता है तो हम क्या करेंगे कि इसको इन्फिनाइट ये कहलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इन्फिनाइट नहीं भी है, अगर हम इसके लेंथ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो ये इन्फिनाइट कहा जा सकता है जब मान लीजिए कि ये जो हम एक पॉइंट लेंगे P, ये जो इसके साइड में जो पॉइंट लेंगे P, अगर जिसको हम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे रखें, R डिस्टेंस पे, अगर ये बहुत छोटा रहेगा इसके रेस्पेक्ट में जो वायर हम लिए हैं, तो ये वायर ऑटोमेटिकली आपका इन्फिनाइट ही कहलाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि वायर जो है ये इन्फिनाइटली है। तो ये अगर वायर इन्फिनाइटली है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, बहुत स्मॉल है। इसके रेस्पेक्ट में इस वायर को हम क्या कहे हैं कि ये मेरा इन्फिनाइटली वायर है, और ये स्ट्रेट भी है, और इसमें हम चार्ज को क्या कर दिए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इस पे चार्ज को एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितना चार्ज को, Q अमाउंट ऑफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। क्लियर है। अब हम इस वायर के अराउंड में ले लिए एक पॉइंट P, और इस पॉइंट के अबाउट में हम एक सरफेस को कंसिडर किए, और उसका नाम होता है गॉसियन सरफेस, जो किस शेप में है, सिलेंडर शेप में है। और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। ये जो R है वो इस वायर का लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसलिए हम इस वायर को इन्फिनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग वायर कह सकते हैं। इसके बाद हम इस पॉइंट के
अबाउट में एक एरिया ले लिए, ये जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है इसका एक छोटा सा एरिया लिए हम और उसको नाम दिए DA। आपको पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में जो बाहर की ओर जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए अगर ये एरिया लिए हैं तो इसका डायरेक्शन इसके नॉर्मल चलेगा इस प्लेन का बाहर की ओर। साथ में अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर निकल जाएंगे, यानी A मतलब जो एरिया लिए हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अब आइए ऐसा हम लोग देखिए इससे पहले भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़े हैं, उसमें हम लोग ऐसा कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ अगर आप नहीं जानते हो तो कभी नहीं बनेगा ये, क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन है ये सब और एप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा। तो आइए अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एरिया DA। क्या निकालेंगे सबसे पहले, इस छोटा सा एरिया DA में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा। अब DA के लिए निकालेंगे तो आएगा EDA cos थीटा और छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, छोटा सा एरिया छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम इसको बोल दिए d phi E, छोटा के लिए d phi। अब हमको पता है कि थीटा कितना आएगा तो 0, दोनों सेम डायरेक्शन पे है, E एंड D आर सेम डायरेक्शन, 0 आएगा, इसका मतलब थीटा 0 हो जाएगा सेम डायरेक्शन पे है तो, और cos 0 का मान आएगा 1। तो अगर ये cos 0 मेरा 1 हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा इस छोटा सा एरिया में वो कितना बनेगा, तो d phi का d phi, E का E और यहाँ से DA का DA। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम सरफेस माने हैं गॉसियन सरफेस, इस पूरे सरफेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेंगे कितना है। तो हम निकाल लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। छोटा चीज के लिए निकाल चुके हैं DA के लिए, अब बड़े के लिए चाहिए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो d phi का इंटीग्रेशन करेंगे हम इधर भी, और इधर भी हम कर देंगे इंटीग्रेशन EDA का। अब d phi का इंटीग्रेशन हो जाएगा phi टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम रहने दिए ऐसे ही। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना होगा r होगा। तो ये जो सरफेस है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो हम इंटीग्रेशन से इसको बाहर दे दिए और इंटीग्रेशन कर दिए DA का। और इसी इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी phi बराबर E इंटीग्रेशन ऑफ DA हम इसको मान लिए 1, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट काम करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और आपका आंसर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम यहाँ आते हैं, इसको मिटाते हैं और उसके आगे का पार्ट को कर देते हैं और आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिल जाएगा। उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है, तो आप देखिए कैसे करोगे। इसके बाद ये आया है, इसको ध्यान देखना, ये इक्वेशन 1 है आपका। अब हम अप्लाई करेंगे अपना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हम अपना गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है हमारा गॉस लॉ, वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा चार्ज इनसाइड बाय अपसाइलन नॉट। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज इनसाइड बाय अपसाइलन नॉट। अब अगर एक इन्फिनाइटली चार्ज है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो उसमें चार्ज जो इनसाइड होगा वो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, क्या हम इस चार्ज इनसाइड को बोल सकते हैं लैम्डा इंटू एल। अभी हम लोग यहाँ देखे थे कि चार्ज का फॉर्मूला क्या आया था, लैम्डा एल, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया था, तो आया था चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर में जो चार्ज होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। तो वही बिठाए हैं, चार्ज की जगह पे लैम्डा इंटू एल। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऐसा कर सकते हैं, और साथ में अपसाइलन नॉट का अपसाइलन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन 1 को देखिए आप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल चुका है, तो आपका निकल चुका है EDA, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA। तो क्या हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जगह पे रख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA और लैम्डा एल का लैम्डा एल, अपसाइलन नॉट का अपसाइलन नॉट। अब DA का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, DA का इंटीग्रेशन होता है आपका A, DA का इंटीग्रेशन होता है आपका A, यहाँ पे लैम्डा एल बाय अपसाइलन नॉट। अब बोलिए कौन सा एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया। अब जो ये आपका कौन से फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में, और सिलेंडर में जो सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो कितना होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिलेंडर है इसका जो हाइट है, हाइट उसको माना गया है एल। कितना माना गया है उसको, एल माना गया है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं ई का ई, और एरिया को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच के जगह पे एल, 2 पाई आर एच कितना है तो एल माने हैं तो एल ले लेंगे, साथ में लैम्डा एल बाय अपसाइलन नॉट। अब यहाँ से एल कट गया। अब 2 पाई आर को उधर जाके पार कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, लैम्डा बराबर 2 पाई आर
एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। जब एक चार्ज को हम एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके अराउंड किसी एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो वो बनता है λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। और ये हर इस सरफेस के, ये जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे उसका फॉर्मूला यही आएगा और वैल्यू भी यही होगा। तो क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था। एक वायर है जो लंबा सा है, बहुत इन्फिनाइट है। आप उसको इन्फिनाइट बोल सकते हो जब हम आर जो लेंगे, मतलब जहाँ पे पॉइंट हम लेंगे, अगर वो बहुत छोटा रहे उसके रेस्पेक्ट में, उस वायर के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको इन्फिनाइट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए कि एक वायर है जो आपका 50 किलोमीटर लंबा है, 50 किलोमीटर लंबा है, और आपको एक पॉइंट है वायर से कितना डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक लेंथ आपको लेकर के उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या इस 1 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में वो 50 किलोमीटर जो है वो इन्फिनाइट नहीं होगा? एकदम होगा। इसीलिए बोल रहे हैं इस वायर को इन्फिनाइट कहा गया है, क्योंकि जो आर है ये बहुत छोटा रहता है इसके लेंथ के रेस्पेक्ट में। और ऐसा होने पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकालते हैं। क्या किए? सबसे पहले एक पॉइंट लिए, पॉइंट पे एक एरिया कंसिडर कर लिए, उस एरिया से हम पहले निकाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम क्या किए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ली पूरा गॉसियन सरफेस पे। फिर गॉस लॉ का अप्लाई करके चार्ज को बिठा दिए λ/L, जहाँ पे L क्या है, लैम्डा क्या है, सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आपको एक फॉर्मूला मिल गया। बहुत ही आसान था। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी खत्म हो चुका है। इसके बाद हम आप लोगों के लिए सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड, अब हम लोग आएंगे सेकेंड चैप्टर पे और बढ़िया से करेंगे उसको भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।